बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 8, होशिया के ग्रंथ का अध्याय 7 और स्रोत ग्रंथ का 64वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8। आप लोग मकदूनिया की उदारता का अनुकरण करें। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूं जिसे ईश्वर ने मकदूनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंग हाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया है। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया। इसलिए हमने टाइटस से अनुरोध किया है कि उन्होंने जिस परोपकार का कार्य प्रवृत्त किया था वह उसको आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्त ज्ञान, सब प्रकार के धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरों लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। मैं इस संबंध में एक सुझाव देता हूँ। आप लोगों ने पिछले वर्ष जो कार्य प्रारंभ किया और जिसकी योजना आपने स्वयं बनाई थी, अब उसे पूरा करने में ही आपका कल्याण है। आपने जिस तत्परता से उसका निर्णय किया था, उसी तत्परता से उसे पूरा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दें। यदि दान देने की उत्सुकता है तो सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दिया जाए वह ईश्वर को ग्रह्य है। किसी से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने सामर्थ्य से अधिक चंदा दे। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी हो जाएगी। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोरा था उसके पास अधिक नहीं निकला और जिसने थोड़ा बटोरा था उसके पास कम नहीं निकला। ईश्वर को धन्यवाद जिसने टाइटस के हृदय में आप लोगों के प्रति मेरे जैसे उत्साह उत्पन्न किया है। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और अब वह स्वयं बड़ी उदारता से आपके पास आ रहे हैं। हम उनके साथ उस भाई को भेज रहे हैं जो सुसमाचार के प्रचार के कारण सभी कुरिन्थियों में प्रशंसा का पात्र है। इसके अतिरिक्त प्रभु की महिमा के लिए और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए हम परोपकार का जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसके लिए कलीसियाओं ने उसे हमारी यात्रा का साथी नियुक्त किया। इस प्रकार हम इस उदार दान के प्रबंध में आलोचना से बचकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम न केवल प्रभु की दृष्टि में बल्कि मनुष्यों की दृष्टि में भी अच्छा आचरण करने का ध्यान रखते हैं। इन दोनों के साथ हम अपने एक और भाई को भेज रहे हैं।
हमने बारंबार अनेक मामले में उसके धर्मोत्साह की परीक्षा ली है। इस कार्य के लिए उसका उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि उसे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। जहां तक टाइटस का प्रश्न है, वह आप लोगों के बीच मेरी धर्म सेवा के साथी और सहयोगी है। हमारे अन्य भाई कलीसियाओं के प्रतिनिधि और मसीह के गौरव हैं। इसलिए आप कलीसियाओं की जानकारी में उन्हें अपने भातृ प्रेम का प्रमाण दें और इस बात का भी प्रमाण दें कि हम आप पर जो गर्व रखते हैं वह उचित ही है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 7। अब मैं अपनी प्रजा की सुख समृद्धि पुनः स्थापित करना चाहता हूँ और इज़राइल को चंगा करूंगा। तब मैं एफ्रेम के भ्रष्टाचार का और समरिया के दुराचार का पर्दा फाश करूंगा। वे तो अविश्वासी रहे हैं, चोर हैं, घरों से सेंग मारते हैं और बाहर डाका डालते हैं। वह इस बात पर ध्यान तक नहीं देते कि मैं उनके सब दुष्कर्मों को स्मरण करता हूँ। अब वे अपने ही अपराधों से घिरे हुए हैं और मेरी आंखों का कांटा बन गए हैं। वे राजा को अपने छल कपट से फुसला लेते हैं और अपने विश्वासघात से शासकों को भी। वे सब के सब लप्त हैं, तपे हुए तंदूर में राख के नीचे जलते अंगारों के समान, जिन्हें नानबाई तब तक नहीं फूकता जब तक खमीर के साथ गुथा हुआ आटा न फूल गया हो। अपने पूर्व दिवस पर राजा इन्हें धूर्तों से मिलाता जुलाता है और वह अंगूरी पिला पिला कर उसे भरमा देते हैं। षड्यंत्र रचने की उत्तेजना में तंदूर में अंगार की तरह उनके हृदय जलते हैं। रात भर उनका क्रोध सुलगता रहता है और बोर की धधकती ज्वाला बनकर भभक उठता है। तब वे धधकती भट्टी बनकर अपने शासकों को भस्म कर देते हैं। इस प्रकार उनके सभी राजाओं का पतन हो गया है और उनमें से किसी ने भी मुझको नहीं पुकारा है। एफ्रेम अन्य जातियों के साथ घुल मिल गया है। एफ्रेम अधपति रोटी है, विदेशी उसकी शक्ति खा रहे हैं, किंतु उसे उसका कुछ पता नहीं। अनजाने ही उसके बाल पक गए हैं। इज़राइल का घमंड उसी के अपने मुंह पर कालिक लगा रहा है। ये होते हुए भी वे न अपने प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुख होते, न ही उसे ढूंढते हैं। एफ्रेम नादान और नासमझ कबूतर है। वे मिस्र की सहायता मांगते और असुर की शरण दौड़ते हैं। जब वे वहां जाएंगे तो मैं उन पर जाल फेंक कर उन्हें पक्षियों की तरह गिरा दूंगा। मैं उनके कुकर्मों के लिए उन्हें दंड दूंगा। धिक्कार है उनको कि वे मुझसे विमुख होकर पथ भ्रष्ट हो गए हैं। नाश हो उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मैं उनका क्या उद्धार करूंगा, जबकि वे मेरे विरुद्ध झूठ बोलते हैं। वे अपनी चटाइयों पर पड़े पड़े जब हाय हाय करते हुए मुझे पुकारते हैं, तब उनकी पुकार हृदय की पुकार नहीं होती। अन्न और अंगूरी के लिए वे अपने को ही घायल करते हैं और इस तरह मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यद्यपि मैंने ही उनकी भुजाओं को बल प्रदान किया, तथापि वे मेरे विरुद्ध कुचक रचते रहते हैं। वे बिना डोरी के धनुष जैसे ढीले हैं। वे तो बाल देवता के पास लौटकर उसकी दुहाई देते हैं। बात करने में गुस्ताखी के कारण ही उनके शासक तलवार से मरेंगे। मिस्र में लोग उनकी बड़ी हंसी उड़ाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 64। निंदकों का दंड। संगीत निर्देशक के लिए एक स्रोत दाऊद का। ईश्वर संकट में मेरी पुकार सुन, शत्रु के आतंक से मेरी प्राणों की रक्षा कर। दुष्टों के षड्यंत्र से, कुकर्मियों के अत्याचार से मेरी रक्षा कर। उन्होंने अपनी जिह्वा को तलवार की तरह तेज किया और अपने विषैले शब्दों का निशाना बाण की तरह बांधा है। वे छिपकर धर्मी मनुष्यों को मारते हैं। वे अचानक मारते हैं और किसी से नहीं डरते। वे बुराई करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। वे जाल छिपाने के लिए आपस में परामर्श करते और कहते हैं, हमें कौन देखेगा। वे कुकर्मों की योजना बनाते हैं और अपना कुचक्र छिपाए रखते हैं। मनुष्य का हृदय अपने अंतरतम में अथाह है, किंतु ईश्वर ने उन पर बाढ़ छोड़ा है। वे अचानक घायल हो गए हैं। उनकी जिह्वा ने उनका विनाश किया है। उन्हें देखकर सब अपना सिर हिलाते हैं
और भयभीत हो जाते हैं। वे ईश्वर के इस कार्य की घोषणा करते और इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। धर्मी प्रभु में आनंद मनाए, वह उसकी शरण जाए। इससे सब निष्कपट लोग अपने को धन्य मानेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 8। मैसेडोनिया वासियों से जेरूशलेम वासियों के लिए चंदा के लिए संत पौलुस बोल रहे हैं। चंदा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जेरूशलेम वासी क्रिस्तियों को नौकरी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि मंदिर की देखरेख सदुकस करते थे जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। क्रिस्तीय पुनरुत्थान में विश्वास करते थे, इसलिए ये क्रिस्तियों के खिलाफ थे। दूसरा, भविष्यवाणी की गई थी कि अकाल पड़ने वाला है, उसके लिए वे चंदा ले रहे थे। संत पौलुस मैसेडोनिया वासियों की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अल्प में बढ़ चढ़कर यरूशलेम वासियों की मदद करी। जिस तरह प्रभु यीशु ने बूढ़ी विधवा का दान को बड़ा बताया, क्योंकि उसने अपने अल्प में से दिया। दान बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दान हमारे पापों की माफी दिलाता है। संत पौलुस कुरिन्थियों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों की मदद हमें प्रमाण दिलाता है कि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर न्यौछावर कर दिया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। आगे संत पौलुस टाइटस को एक साथी के साथ कुरिन्थ भेजने को बोल रहे हैं ताकि वे चंदा इकट्ठा करके संत पौलुस के पास लेकर आए, जो वो जेरूशलेम वासियों को देंगे। होसिया के ग्रंथ का अध्याय 7 हमें दिखाता है वह दयनीय स्थिति अगर हम ईश्वर से दूर होते हैं। अध्याय की शुरुआत ईश्वर की पुकार इज़राइल के पाप बता रहे हैं, और इज़राइल सोचता है कि ईश्वर ये देखते नहीं। इन सब के बाद हम देखते हैं एफ्रम अन्य जातियों के साथ घुल मिल गया है। यह सब देखकर भी वो ईश्वर के पास वापस नहीं आता। इज़राइल कितना मूर्ख है कि ईश्वर के पास मदद लेने के अलावा वो मिस्र और असीरिया से मदद की गुहार कर रहा है। ईश्वर इज़राइल के इस आचरण से खुश नहीं है, क्योंकि इज़राइल मिट्टी की मूर्तियों से मदद मांगता है, ईश्वर से नहीं। इसलिए ईश्वर का कोप उस पर आएगा। स्रोत ग्रंथ का 64वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर से शत्रुओं जो छल करते हैं उनसे बचाने को कह रहे हैं। उसको ईश्वर पर पूरा भरोसा है, ईश्वर उसको इस स्थिति से बचाएंगे और दुष्ट को सजा देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में